तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। जितने भी बच्चे एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके से रामबाण है 1 महीने की तैयारी के लिए, क्योंकि कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, आज की क्लास है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होगा सिर्फ 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। कितने महीने का? सिर्फ 1 महीने का, क्योंकि जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है वो 12 अगस्त को ली जाएगी। कब ली जाएगी? 12 अगस्त को ली जाएगी। और आपके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, 10 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आपको लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? पूरा आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वही आपको क्या करने हैं? तैयार करने हैं। तो उसकी कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो क्लास को एंड तक देखना। क्लास को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट को लेकर। इसमें क्या है, बच्चों के कंफ्यूजन है सब्जेक्ट को लेकर भी, ठीक है? क्योंकि उसने जो पेपर का पैटर्न दिया है, जिस तरीके से 2020 का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें क्या है, बहुत से डाउट्स है बच्चों के। तो मैं एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ साथ क्लास के एंड में हम बात करेंगे कि हम आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, हिराल्ड कॉम्पिटिशन हिराल्ड हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहा है। अब आपको जरूरत है क्या? कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, और वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ हमारी तरफ से जो आपको दिया जाएगा बुक्स के रूप में या नोट्स के रूप में, उन सब चीजों की भी हम बात करेंगे 1 बाय 1 क्लास के अंदर। तो इसलिए क्लास को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 की। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैसे तो आपको पता होगी, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें पता ना हो, तो फॉर्म की डेट स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 26 जून से, यानी कि 26/6/2023 से लेके 10/7/2023 यानी कि 10 जुलाई तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे, ठीक है? एग्जाम की डेट मैंने आपको पहले ही बता दी कि फिक्स हो चुकी है। कब है? 12 अगस्त 2023, यानी कि 12 अगस्त से इसकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी और 2 पारियों में इसकी एग्जाम ली जाएगी, ठीक है? इसके अलावा हम बात करें एग्जाम डिटेल की, तो देखिए समय अवधि यानी कि आपका जो पेपर का जो टाइम होगा वो कितना होगा? 2 घंटे का होगा, यानी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। अगर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 प्रश्न होंगे टोटल। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे, जो कि क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे। अधिकतम अंक होंगे 100, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, ठीक है? सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कई बच्चों के लिए तो क्या है? प्लस पॉइंट है, कई के लिए माइनस पॉइंट भी है। देखिए, प्लस पॉइंट क्या है कि जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए, यानी कि जो आपने खाली छोड़ दिए या गलत कर दिए, उनका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। तो बहुत से बच्चे तो इस चीज से खुश हो जाते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन ये थोड़ा नुकसानदायक भी होता है कि इससे कट ऑफ क्या होती है? हाई जाती है। कट ऑफ क्या होती है? थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसलिए बच्चे क्या लगेंगे? पूरे दबा के तुक्के लगाएंगे। अब देखिए, 1 महीने का टाइम है, तो बहुत से बच्चे तो क्या सोच लेंगे, छोड़ो 1 महीने में तैयारी होगी नहीं, तो हम तो क्या करेंगे? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के लगा के आ जाएंगे। तो बच्चों देखिए, तुक्के नहीं लगाने हैं। मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही सफलता पाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं चीजें आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता पा सकते हैं इस 1 महीने के टाइम के अंदर। क्योंकि देखिए, 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, यानी कि आपके पास है कितने? 720 घंटे हैं। कितने हैं? 720 घंटे हैं। तो आपको क्या करना है? इनमें से ज्यादा घंटों का सदुपयोग करना है, ठीक है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पेपर के पैटर्न को समझना है। तो आज की क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको पेपर का पैटर्न समझा सकूं, कि वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहां से पूछता है और क्या क्या पूछता है। उन सारी चीजों का हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस
करेंगे। ठीक है, तो क्लास अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस क्लास को शेयर करना है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहां तक बात हो गई। दूसरी चीज जो मैं आपको बता दूं कि इसमें 15 गुना बच्चे छाटे जाएंगे। ठीक है, कितने छाटे जाएंगे? 15 टाइम्स, लगभग 15 गुना। ठीक है, 2 चरणों में ये एग्जाम होगा। फर्स्ट में तो क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। ठीक है, फर्स्ट में तो क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, और सेकंड क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। ठीक है, क्या होगा, फिजिकल होगा। तो फिजिकल के लिए कितने बच्चे छटेंगे? 15 गुना। कितने? 15 गुना सेलेक्ट करे जाएंगे रिटन एग्जाम में से फिजिकल के लिए, और फिर फिजिकल के अंदर आपको टॉप कैंडिडेट्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इन 15 गुना के अंदर तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये तो हो गई छोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें सिलेबस की, तो देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपके नोटिफिकेशन में आया है। ठीक है, जो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर जो सिलेबस था वो इस प्रकार से था कि सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, यानी कि सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के 40 अंक यानी कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक के। विज्ञान और सरल अंक गणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक के। तो उसने क्या करा, 3 कैटेगरी के अंदर आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे तो वहां पे मैंने क्या पाया, वहां पे मैंने पाया कि आपका जो पेपर का है पैटर्न वो टोटल 6 हिस्सों में डिवाइड होके आता है। कितने हिस्सों में आता है? 6 हिस्सों में। सबसे पहले आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल नॉलेज के। ठीक है, जनरल नॉलेज के कितने पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के पूछे जाते हैं 15 प्रश्न। कितने? 15 प्रश्न जनरल साइंस के पूछे जाते हैं, जिनके बारे में सर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट एनालिसिस बताएंगे। जैसे मैं इस क्लास के अंदर बाकी के जो रह गए, जनरल रीजनिंग जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल मैथ जिसके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन और जनरल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने क्या करा है, 6 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए जो जनरल मैथ और जनरल एप्टीट्यूड है ये क्या है, मैथ ही है। उसने क्या करा, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। और जनरल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इसमें भी क्या है, टोटल रीजनिंग का पोर्शन ही है। जैसे जैसे मैं अभी आपको टॉपिक बताऊंगा आगे आप समझ जाओगे कि सर वो क्वेश्चन तो रीजनिंग के ही पूछ रहा है, लेकिन उसने क्या कर दिया, नाम बदल दिया है सिलेबस के अंदर, वो अलग नाम से पोर्शन डाल के दे दिया है। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जनरल साइंस की जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें सर आपको कंप्लीट एनालिसिस बताएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है, हमारी क्लासेस किस तरीके से रहेंगी, वो सारी क्लास जो जनरल साइंस के बारे में वो सारी चीजें आपको सर बताएंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जनरल रीजनिंग के बारे में, जनरल मैथ के बारे में, मेंटल एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड। इन चारों में देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 45 और 20 65 प्रश्न। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको 65 क्वेश्चंस यानी कि 65 नंबर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि इन 65 नंबर में से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। मैं जो टॉपिक बता रहा हूं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, जो पिछली बार क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए थे उसका कंप्लीट एनालिसिस कराया है हमारी टीम ने, और उसके बाद जो आंकड़े निकल के आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं जनरल रीजनिंग की। ठीक है, जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, पीडीएफ हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, विराट ऑनलाइन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे जो हम ई बुक प्रोवाइड कराएंगे आपको, जो कि मैं क्लास के एंड में बताऊंगा उसके बारे में कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट के नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो इसलिए क्लास को एंड तक देखना। इन सब चीजों की हम बात करेंगे क्लास के एंड में। अभी देखते हैं जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस किस टॉपिक में से पूछता है, उसने मेनली पूछा है पिछले क्वेश्चन पेपर जो 2020 की सारी शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर हैं, इसके अलावा 2016 और 17 के जो क्वेश्चन पेपर है उसका कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद में ये सारे आंकड़े आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए वेन डायग्राम के 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो पहला टॉपिक हो गया वेन डायग्राम, उसके बाद हो गया एनालॉजी। तो देखिए एनालॉजी के जो टॉपिक है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉजी के वो पूछता है, आपसे पूछ लेगा एनालॉजी का। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन। वेन डायग्राम के पूछता है 1 से 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें श्रृंखला, सीरीज, तो सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, वो अलग अलग तरीके से पूछता है। आपको सीरीज के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर सीरीज में से, आपको पूछ सकता है अल्फाबेट्स में से, और आपको पूछ सकता है अल्फाबेट और नंबर सीरीज को मिक्स करके। ठीक है, दोनों का भी पूछ सकता है। तो नंबर सीरीज के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, और वो तीनों अलग अलग पूछता है, मिक्स के पूछ लेता है, नंबर सीरीज के पूछ लेता है,
और अल्फाबेट्स के पूछ लेता है, ठीक है। तो श्रृंखला के अंदर देखिए मिक्स के क्वेश्चन कौन से होंगे, आप पूछो तो देखिए देख के दे दिया A12E, नेक्स्ट आपसे क्या दे दिया B14F, और आपसे पूछ ले कि आगे क्या आएगा। तो ऐसे मिक्स के क्वेश्चन वो पूछ लेता है किसके अंदर, सीरीज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें विषम शब्द चुने, ओड वन आउट के 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन ओड वन आउट के पूछता है। विषम शब्द चुनिए, विषम अल्फाबेट को चुनना होता है, इसके अलावा विषम संख्या को चुनना होता है। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, ओड वन आउट के अंदर आ जाती है, जो 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें काउंटिंग फिगर्स, तो एक क्वेश्चन 101% उसने पूछा ही पूछा है हर एग्जाम में। कभी कभी 2 पूछ लेता है, लेकिन एक त्रिभुजों की संख्या पूछ लेता है, आयत की संख्या पूछ लेता है, वर्ग की संख्या पूछ लेता है, ठीक है। तो काउंटिंग फिगर्स का एक क्वेश्चन फिक्स होता है हर पेपर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड रिलेशन की, तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है। हम बात करें ब्लड रिलेशन में, तो यहां से वो पूछता है कि जैसे A+B का मतलब क्या है कि B A की पत्नी है, B A की पत्नी है, ठीक है। फिर उसने बोल दिया कि A B का मतलब क्या है, B A का पुत्र है। अब इसमें वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, उसने दे दिया A+B का मतलब क्या है, B A की पत्नी है, A B का मतलब क्या है, B A का पुत्र है। अब मल्टीप्लाई का कुछ और आपको रिश्ता दे देगा, ठीक है, वहां पे रिलेशन दे देगा, और वो पूछेगा कि इनमें से 4 इक्वेशन देगा। वो आपको कैसे देगा इक्वेशन, जैसे A+B C × D, और फिर पूछेगा कि इनमें से वो कौन सी इक्वेशन है जो बता रही है कि B A का मामा है, पापा है, माँ है, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो आपसे एक रिलेशन पूछेगा किसके माध्यम से, एक इक्वेशन दे के माध्यम से, ठीक है। इक्वेशन देगा और वो बोलेगा कि इनमें से ये वाला रिलेशन कौन सी इक्वेशन शो कर रही है, ठीक है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ब्लड रिलेशन में। बाकी सिंपल क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन के होते हैं वो भी पूछता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन के हर टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ जो सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हम बात करें दिशा और दूरी के, तो दिशा और दूरी के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आता ही आता है। दर्पण छवि, ये भी एक क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आ जाता है, ठीक है। लगभग हर बार, 1-2 बार नहीं पूछा है, बाकी लगभग हर बार वो आपसे दर्पण की छवि पूछ ही लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कथन और निष्कर्ष, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के पूछता है। और जो क्वेश्चन होते हैं ना कथन और निष्कर्ष के, ये थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जितने सिंपल आप सोच रहे हो उतने सिंपल ये क्वेश्चन नहीं है। थोड़े सबसे टिपिकल जो मुझे क्वेश्चन लगे हैं वो लगे हैं कथन और निष्कर्ष के, जो पूछता है MP पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे मैं आपको इनके टाइप भी बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारी चीजों को मिक्स में आपके लिए लेके आएंगे। तो क्लास के बारे में बताऊंगा एंड में, तब तक क्लास को देखते रहिए, ठीक है, जाना नहीं है। जो एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया ना, उसके लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम लगता, मैंने कंप्लीट एनालिसिस करा है और फिर आपके लिए सारी चीजें लेके आया हूं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। जितने भी बच्चे MP पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके से रामबाण है 1 महीने की तैयारी के लिए, क्योंकि 1 महीना कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नॉन वर्बल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि वो पूछ लेगा कि आकृति को पूर्ण करने के लिए अगला जो चित्र है वो कौन सा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो 2 से 3 क्वेश्चन वो भी पूछता ही पूछता है। तो ये देखिए 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरल रीजनिंग के, उसके सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वेन आरेख, सादृश्यता, श्रृंखला, विषम शब्द चुनना, आकृति गिनना, रक्त संबंध, दिशा और दूरी, दर्पण छवि, कथन और निष्कर्ष और नॉन वर्बल रीजनिंग, इनको आप तैयार करते हैं तो 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर लेंगे। देखिए 1 से 2 क्वेश्चन प्लस माइनस चलता रहता है, वो कुछ नया ऐड करके पूछ ले, लेकिन 17 से 18 क्वेश्चन या 16 से 17 क्वेश्चन इनमें से ही पूछे जाएंगे। और जब पेपर होगा तब हम बात करेंगे कि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बता दिया था क्या क्या कहां से पूछा जाएगा। तो वो जब हम पेपर का एनालिसिस करेंगे 2023 का, तब बात करेंगे 1 महीने के बाद। लेकिन अभी आपको सिर्फ इन टॉपिक्स में ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चले अगले पे, तो नेक्स्ट टाइप आती है, वो आती है जनरल मैथ की। तो जनरल मैथ में उसने ज्यादा टॉपिक नहीं लिए हैं। जो मैंने रिसेंटली पेपर से एनालिसिस करा उसमें मैंने पाया कि देखिए एक तो सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, एक अनुपात, समानुपात और मिश्रण यानी कि रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एवरेज, देखिए एवरेज के क्वेश्चन अच्छे खासे वो पूछता है। 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन उसने पेपर में एवरेज के पूछे हैं, 5 क्वेश्चन भी एवरेज के पूछे हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपको एवरेज को अच्छे से तैयार करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, एवरेज। नेक्स्ट हम बात करें तो CISI, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है।
परसेंटेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है ही, 3 भी पूछ लेता है लेकिन 2 क्वेश्चन मिनिमम है, वो हर पेपर में पूछता ही पूछता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाभ और हानि 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा है वो। और इसके अलावा हम बात करें फ्रैक्शन, तो इसमें देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन भी पूछ लेता है। इसके अलावा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सारे जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन है वो 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा है। तो कंप्लीट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता चुका हूं। सरलीकरण हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, प्रतिशतता, लाभ और हानि और भिन्न। अगर आप इनको तैयारी करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन, 11 से 12 क्वेश्चन आप आराम से मैथ के सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये देखिए सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, अनुपात के 2 क्वेश्चन लगा लीजिए, 3 क्वेश्चन औसत के लगा लीजिए, 2 क्वेश्चन हम लगा लेते हैं साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के, 2 क्वेश्चन हम लगाते हैं, 1 क्वेश्चन परसेंटेज का लगा लीजिए और 1 क्वेश्चन लगा लीजिए लाभ और हानि का, 1 लगाते हैं भिन्न का। तो 1 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो मैं बोल रहा हूं ना 11 से 12 13 क्वेश्चन आप इनमें आराम से कवर कर लेंगे अगर आप इसको कवर कर लेते हैं। और अगर आप कंप्लीट मैथ को कवर करने बैठेंगे तो आपका ये भी रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इन टॉपिक का ध्यान में रखना है। ये टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो रिसेंटली पेपर है उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बेस्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मेंटल एबिलिटी। तो देखिए मेंटल एबिलिटी में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, जिसमें कि वो आपसे पूछ ले कि अरुण का आगे से नंबर 5वां है, पीछे से 10वां है, तो क्लास में कितने बच्चे होंगे। इसके अलावा पूछ ले एक राउंड टेबल के अंदर 5 फ्रेंड बैठे हैं, एक का मुंह उसके सामने है, दूसरे का मुंह इधर है, इनके बीच में कौन बैठा है। 5 घर हैं, एक घर इधर है, दूसरा इधर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे किस में आते हैं, अरेंजमेंट में या सिटिंग अरेंजमेंट में आ जाते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखिए कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का भी पूछ लेता है और बहुत ही सिंपल होता है मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सीरीज के, तो देखिए मेंटल एबिलिटी में 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन वो सीरीज के पूछता है। जो वहां पे पूछता है उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाते हैं, मिक्स वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में एक तो सिंपल कोडिंग डिकोडिंग होती है कि जैसे मिल्क का कोड उसने क्या दे दिया, WO कुछ भी दे दिया। एक कोड कौन सी होती है कि जैसे हम क्या कहें, हम बोलें कि देखिए पानी को दूध कहा जाता है, दूध को रक्त कहा जाता है, ठीक है। रक्त को क्या कहा जाता है, इंक कहा जाता है, इंक को क्या कहा जाता है, कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है। तो वो आपसे पूछे कि पेन में क्या डाला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, इंक डाली जाती है, और इंक को क्या कहा गया है, कोल्ड ड्रिंक कहा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वो जो एनालॉजी के कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, सादृश्यता के कूट लेखन के क्वेश्चन वो पूछता है ज्यादातर कूट लेखन के अंदर, ठीक है। सिंपल कोडिंग के और दोनों के मिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घन और पासा, क्यूब और डाइस के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता ही पूछता है। वर्ड फॉर्मेशन, जैसे आपको दे देगी डेवलपमेंट दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दे देगी, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसका जो शब्द है वो डेवलपमेंट में जो लेटर्स दे रखे उनके उपयोग से बन सकता है या नहीं बन सकता, दोनों ही टाइप वो पूछ सकता है। तो वर्ड फॉर्मेशन। उसके बाद है शब्दकोश क्रम यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर, वो आपको क्या दे देगा, 5 वर्ड दे देगा और फिर आपको ऑप्शन में देगा कि इनका अरेंजमेंट करो डिक्शनरी में जो अल्फाबेट चलते हैं उस हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा सिलोजिज्म के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो ये मेंटल एबिलिटी का सारा पोर्शन हो चुका है, जिसमें कि बैठक व्यवस्था हो गया, मैट्रिक्स हो गया, कूट लेखन हो गया, घन और पासा हो गया, शब्द बनाना हो गया, शब्दकोश क्रम हो गया, और ये हो गया सिलोजिज्म यानी कि युक्ति वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, जनरल एप्टीट्यूड की। तो ये मैथ का, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ क्या है, मैथ का पोर्शन है। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे लाता है, स्क्वायर रूट के पूछ लेता है, सीरीज के क्वेश्चन पूछ लेता है, एज की क्वेश्चन पूछता है, एलसीएम एसकेप हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, एरिया पूछ लेता है, सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो सारे क्वेश्चन वो कहाँ पूछता है, जनरल एप्टीट्यूड में पूछता है, जिसमें कि टोटल कितने आते हैं, 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए जनरल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, जनरल मैथ और जनरल रीजनिंग, चारों जो सब्जेक्ट हैं आपके उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसमें एक चीज जो आपको ध्यान में देनी है कि देखिए यहां पे सब्जेक्ट 4 जा रहे हैं, कौन कौन से, जनरल रीजनिंग, जनरल मैथ, मेंटल एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड। लेकिन होता क्या है, जनरल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के जो पोर्शन है वो सेम है, ठीक है। उसने क्या कर दिया, अलग अलग उसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। बाकी ये क्या है, रीजनिंग का पोर्शन है, और जनरल मैथ और जनरल एप्टीट्यूड ये क्या है, मैथ का पोर्शन है।
तो ये दोनों क्या है, सेम चीजें हैं, आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लास के बारे में जानकारी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि देखिए हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जनरल साइंस के 2000 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ई बुक के रूप में। किसके रूप में, ई बुक के रूप में, जिसकी कॉस्ट होगी मात्र 15 रुपए, ठीक है। हमने प्राइस भी फिक्स कर दिया है कि 15 रुपए उसकी प्राइस रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। वो जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे 2000 आपके पेपर के जो क्वेश्चन है वो 101% उनके अंदर से ही पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे। इसके अलावा जो रिसेंटली क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के, जो एग्जाम में भी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछे गए हों या जो इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे एग्जामों के लिए, तो कंप्लीट आपको जनरल साइंस के 2000 क्वेश्चन ई बुक के रूप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो हमारे ऐप के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा जो आपका रीजनिंग का है, यानी कि जो जनरल रीजनिंग है और मेंटल एबिलिटी है, जनरल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इसका कंप्लीट पोर्शन जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताए ना, इन सारे टॉपिक के जो क्वेश्चन है ई बुक के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। किसके रूप में, ई बुक के रूप में कंप्लीट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो भी हमारे कहाँ होंगे, ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जनरल रीजनिंग और इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, यानी कि कितने हो गए, जनरल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के टोटल आ रहे हैं 35 क्वेश्चन, ठीक है। कितने आ रहे हैं, 35 क्वेश्चन। तो इन 35 क्वेश्चन के लिए आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा 15 क्वेश्चन किसके आएंगे, जनरल साइंस के, तो उसके लिए भी हम क्या करवा रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टोटल 50 नंबर का मैटर हमारे ऐप के ऊपर आपको ई बुक के रूप में मिल जाएगा। चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए रखी जाएगी। 15 रुपए किसकी, जनरल साइंस की, और 15 रुपए हम दाम रखेंगे किसके, जो रीजनिंग वाला पोर्शन होगा उसके, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों को मैथ और जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी चाहिए होंगे तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उनको प्रोवाइड करा देंगे बाकी के क्वेश्चन भी। लेकिन सारे बच्चों के लिए ये जो 2 क्वेश्चन ई बुक है वो बहुत ही जल्दी अपलोड करा दी जाएगी हमारे ऐप के ऊपर। क्यों, क्योंकि कंपटीशन इराड हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहा है। अभी आपको क्या करना है, 1 महीने के अंदर अपनी तैयारी करना है। तो देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किलें हमेशा क्या करती है, इंसान को मजबूत करती है। 2 लाइनें हैं जिसी पे कि मुश्किलों से कह दो यूं उलझा ना करे हमसे, कि मुश्किलों से कह दो यूं उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो आपको क्या करना है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है, और जैसे जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई है वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। तो देखिए जनरल साइंस की क्लास होगी वो सर लेंगे। इसके अलावा इन 4 सब्जेक्ट की जो आपके जनरल रीजनिंग है, जनरल मैथ है, मेंटल एबिलिटी है और जनरल एप्टीट्यूड है, ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इनकी क्लास मैं आपकी लूंगा जिसमें कि हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपके टोटल 65 क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि हर क्लास में 40 से 45 क्वेश्चन आपको करवाऊं, ठीक है, जिसमें कि जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, जनरल मैथ के क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। 4 सब्जेक्ट के मैं मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा हर क्लास के अंदर। और जो क्लासेज है वो बहुत ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने लग जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए क्लासेज, जिसमें कि चारों सब्जेक्ट, देखिए फिर बोल रहा हूं 65 क्वेश्चन आएंगे इन चारों के मिला के, और मैं कोशिश करूंगा कि 65 में से लगभग 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरी तो रहेगी कि 65 के 65 ही सही हो जाए, लेकिन फिर भी 60 क्वेश्चन सही होने की प्रैक्टिस हम करेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा क्लास के अंदर। इसी के साथ साथ आपके जो डाउट होंगे वो भी हम क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं पहली क्लास में, जो कि नेक्स्ट हमारी क्लास होगी। वो पहली क्लास होगी जनरल रीजनिंग और आपके मेंटल एबिलिटी की, ठीक है, जिसमें कि सारा पोर्शन आपका मैं कवर करा दूंगा। इसके अलावा साइंस के लिए मैंने आपको बता ही दिया, नेक्स्ट क्लास के अंदर सर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारा जो क्या शेड्यूल रहेगा साइंस की क्लासेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको ई बुक बताई है वो सारी हमारे ऐप के ऊपर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।